दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर मिडिल क्लास के लोगों के लिए रिलेवेंट है। आज हम बात करने वाले हैं लोन्स के बारे में, ईएमआईज के बारे में, काम कैसे करती हैं, जल्दी चुकाया कैसे जाता है और कौन से वो स्मार्ट तरीके होते हैं जिसको यूज करते हुए अगर आपका लोन 20 साल का है तो उसे आप 15 साल 16 साल में चुका सकते हैं। अगर आपका लोन 10 साल का है तो उसमें भी 1-2 साल की कटौती कर सकते हैं। कौन सा ऐसा तरीका होता है जिससे आपके ऊपर इंटरेस्ट कम लगता है, कौन सा ऐसा तरीका होता है जिससे आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपने लोन के इंटरेस्ट और टेन्योर दोनों को कम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपके पास किसी भी तरीके का लोन है या आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको आखिरी तक जरूर देखना चाहिए। हम डिटेल में बात करेंगे और प्रैक्टिकल तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपने लोन के रीपेमेंट को बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और जल्दी चुका सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ईएमआई होती क्या है। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग बनेगी बाद में उसके हिसाब से आज की डेट में ही उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो जो हर महीने आप इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे उसे ईएमआई बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने एक लोन लिया, अब लोन आपने लिया 10% के इंटरेस्ट पे, 8% के इंटरेस्ट पे। लोन आपने लिया से फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए का लोन लिया आपने 20 साल के लिए, होम लोन आपका था। अब 20 साल में जितना टोटल इंटरेस्ट लगेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको टोटल ऐड कर दिया गया और उसको 20 साल में डिवाइड करके फिर हर महीने में डिवाइड करके एक महीने की का जो अमाउंट आता है उसे हम ईएमआई बोलते हैं। जो हमारी ईएमआई होती है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल, दूसरा कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट। जब हम ईएमआई चुकाना स्टार्ट करते हैं, आपने किसी भी तरीके का लोन लिया हो, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, किसी भी तरीके का लोन, जब आप उसकी ईएमआई देना स्टार्ट करते हैं तो बैंक जिस तरीके से शेड्यूल करती है पूरे अपने प्रोसेस को, उसमें मेजर अमाउंट इंटरेस्ट का जाता है, छोटा सा अमाउंट प्रिंसिपल का जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी अगर 30,000 रुपए की ईएमआई जा रही है तो उसमें स्टार्टिंग में तो कम से कम 26 से 27,000 रुपए केवल इंटरेस्ट जा रहा होगा, केवल 3,000 रुपए 3,500 रुपए आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जा रहे होंगे। जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता जाता है, आप ईएमआई पे करते जाते हैं तो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, कंपोनेंट है, वो कम होता जाता है और प्रिंसिपल जो अमाउंट है, प्रिंसिपल हर महीने रिपेमेंट होने का, वो बढ़ता जाता है। इस शेड्यूलिंग को जो बैंक शेड्यूलिंग करती है इसको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन वो बेसिकली कर रहे हैं, मतलब उन्होंने मान लिया है कि आपने जितने टाइम के लिए लिया है उतने टाइम में चुकाएंगे, जितना आपने इंटरेस्ट लिया है, तो और वो अपनी चीजों को सिक्योर करने के लिए कि आप लोन लेकर भाग ना जाए, उनका लॉस ना हो जाए, तो और आप अचानक से आप कहीं कैश उनको रिपेमेंट कर दे तो उन्होंने जो लोन दिया है आपको, जो रिस्क लिया है उसका रिटर्न ना मिले, इसकी वजह से उसको सिक्योर करने के लिए अमोर्टाइजेशन शेड्यूलिंग करती है बैंक्स। 20 साल का मान लीजिए आपने लोन लिया है 8% इंटरेस्ट पे, होम लोन है से फॉर एग्जांपल, और 20 ईयर का आपका मतलब 20 साल का आपने वो लिया है, तो मोटा मोटा ईएमआई उससे बनेगा करीब 16,500 रुपए के आसपास। इस 16,500 रुपए में करीब 13,500 रुपए जो पहले महीने की ईएमआई जाएगी वो करीब 16,500 रुपए की जाएगी। उसमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा करीब 13,500 रुपए इंटरेस्ट आप पे कर रहे होंगे और केवल 3-3,500 रुपए के आसपास प्रिंसिपल जाएगा। और ये लगभग पहले फर्स्ट ईयर पूरा चलता है, फिर सेकेंड ईयर में ये 13,500 कम होकर 12-12,500 के आसपास आपका इंटरेस्ट जाने लगेगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी आप रीपेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे आपके लिए बेहतर होता है। उस कहानी को हम डिटेल में बाद में समझेंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो लोन्स का होता है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस में होता है और ये बहुत ही मजेदार चीज है। जो आपका टोटल बैलेंस बचा हुआ है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई जो इंटरेस्ट चल रहा है मल्टीप्लाइड बाई जो भी मतलब
एनुअल आपका चल रहा है डिवाइडेड बाई 365, तो वो एक दिन का, फिर उसका महीने का जितना टोटल ईएमआई बन रहा है उस हिसाब से आपका ईएमआई बनता है। अब अगर मान लीजिए आपने पहले महीने आपकी ईएमआई गई और अगर आप अचानक से रीपेमेंट कर देते हैं 50,000 रुपए का, या मान लीजिए आपकी एक साल ईएमआई कट गई, आपकी ने ईएमआई ली क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, 50 लाख रुपए की आपने टोटल ईएमआई ली, करीब 42-43 हजार रुपए के आसपास की आपकी ईएमआई जा रही है, 20 साल का आपने लिया है, 8-9% का इंटरेस्ट रेट है। इस 42-43 हजार रुपए में करीब 36-37 हजार रुपए आपका इंटरेस्ट जा रहा है, बाकी 4-5 हजार रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट हो रहा है। अब जब आपने अचानक से आपके पास ईयर एंड में बोनस आया, ईयर एंड में कुछ पैसा आया, आपने इसको 50,000 रुपए उठा के, या 1 लाख रुपए आया, वो उठा के पूरा का पूरा आपने लोन रीपेमेंट में डाल दिया। अब ये जो आप 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए डालोगे, इसका फर्क कितना पड़ेगा? अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो 2 ईएमआई गई, 50,000 में तो लगभग 1.5 ईएमआई गई, 1 लाख में आपकी 3 ईएमआई, 2.5 ईएमआई जाएगी। लेकिन ये फर्क कितना डालेगा कि आपका जो टोटल टेन्योर है उसमें करीब 3.5 से 4 साल आपका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो आपका डिडक्शन आज हो रहा है, जो आप प्रीपेड करते हो, जो आप पार्ट पे करते हो, वो आपके टोटल प्रिंसिपल अमाउंट से कम होता है। आपके टोटल, ऐसा नहीं है कि उसमें भी इंटरेस्ट में जाएगा और बाकी प्रिंसिपल में जाएगा। प्रीपेमेंट और पार्शियल पेमेंट हमेशा आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कम करता है। इसीलिए प्रीपेमेंट और पार्ट पेमेंट, जब आपका लोन 15 साल चल गया, 5 साल आखिरी के बचे हुए हैं, उस समय करने का कुछ खास फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक आपने जो इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट तो ज्यादा दे चुके हो पार्ट, अब बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट उसमें जा रहा है, अब तो प्रिंसिपल आपका जा रहा है, तो आपके लिए वो बहुत लॉजिकल नहीं है। शुरू के 5-7 सालों में जितना भी आप रीपेमेंट कर पाएंगे, जितना भी आप पार्ट पेमेंट कर पाएंगे, वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। अब दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट होता है ना, हमें लगता है कि 8%, 9% मिल रहा है। आप एक काम करो, कोई भी गूगल का कैलकुलेटर ओपन करो, कोई भी कैलकुलेटर आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप उसमें डालो कि आप 50 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट है, और 9% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 20 साल के लिए ले रहे हो होम लोन। 20 साल के आखिरी में जो आपका टोटल अमाउंट आप पे करोगे टोटल बैंक को, उसमें करीब 60% आपका इंटरेस्ट रहेगा, करीब 40-42% आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना ज्यादा इंटरेस्ट आपके ऊपर लग जाता है, वो छोटा छोटा अमाउंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए हमेशा बात की जाती है कि जब इनिशियल डेज में आप प्रीपेमेंट करते हो, पार्ट पेमेंट करते हो, तो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है, बाद में के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता। मान लीजिए आपकी ईएमआई चल रही है, हर महीने आपकी ईएमआई जा रही है। अब एक गलती हम करते हैं कि मिनिमम ईएमआई जो है हमारी, मिनिमम लगी हुई आपकी 30,000, 35,000, 20,000 जितनी ईएमआई है, उतनी ईएमआई हम पे करते रहते हैं। तो ये गलती करते हैं, हमारे पास कुछ बोनस आया, कुछ आया, वहां पर हमने पेमेंट नहीं करी, ये गलती करते हैं। इससे हम इंटरेस्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं। ये इंटरेस्ट आपको 8 से 9% दिख रहा है। टोटल कैलकुलेशन में जो घर आप ले रहे थे 1 करोड़ का, वो घर आपको पड़ रहा है 2.25 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम अपने लोन को चुकाएं कैसे जल्दी से जल्दी रीपे करें, कौन से वो प्रैक्टिकल तरीके हैं। तरीका नंबर 1, एसआईपी अप्रोच। एसआईपी अप्रोच में क्या होता है, हम मान लो महीने में कुछ पैसे बचा पा रहे हैं, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, ईएमआई तो हमारी जा रही है 25,000 रुपए, कुछ ऐसा, हम केवल 2,000 रुपए बचा पा रहे हैं। हम 2,000 रुपए वो नहीं डालेंगे, मतलब एक्स्ट्रा ईएमआई में नहीं डालेंगे, हम इसमें एसआईपी अप्रोच करेंगे। कैसे एसआईपी अप्रोच करेंगे? ये 2,000 रुपए हर साल, हर महीने हम बचाएंगे, और हमारा पूरे साल भर में टोटल 24,000 रुपए सेव हो गया। आपको कुछ उस पर 10%, 15% आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको रिटर्न भी मिलेगा। पूरे साल भर में केवल 1,000 रुपए को 1,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलता है। टोटल ये 25,000 रुपए हो गए। अब ये हम क्या करेंगे, 25,000 रुपए जो महीने का आखिरी ईएमआई जा रहा होगा, उसके साथ एक ईएमआई एक्स्ट्रा डाल देंगे। इसका फर्क क्या पड़ेगा, आपका जो 20 साल का लोन है, अगर हर साल केवल एक एक्स्ट्रा ईएमआई आप डालते हैं,
तो टोटल लोन के टेन्योर को करीब आप 3.5 से 4 साल कम कर पाएंगे। ध्यान से सुनिए, इस एसआईपी अप्रोच से टोटल आप जो 12 ईएमआई साल में पे कर रहे हैं, 1,000 रुपए बचा के साल के आखिरी में एक एडिशनल ईएमआई आप पे कर देते हैं, केवल एक एडिशनल ईएमआई। तो पूरे जो 20 साल का ये लोन है आपका 16 साल में ही खत्म हो जाएगा। आइडिया नंबर 2, तरीका नंबर 2, एनुअल बोनस को यूटिलाइज करना। नॉर्मली हम कहीं पर भी जॉब कर रहे होते हैं, पूरे साल भर में कम से कम एक या एक से ज्यादा मौके जरूर आते हैं जब हमें थोड़े पैसे एडिशनल मिलते हैं। जैसे दिवाली का बोनस आ गया, साल ईयर एंड बोनस आया, टारगेट आपका पूरा हुआ उसका बोनस आया, कुछ इंसेंटिव आया, किसी भी तरीके का वेरिएबल पे आउट आपके पास आया, क्योंकि आपके महीने खर्चे तो चल रहे हैं। जो आपका वेरिएबल कंपोनेंट आता है, जो आपके पास एडिशनल पैसे आते हैं, इसका कम से कम 50% पैसा आपको जैसे ही आता है तुरंत आपके लोन में डाल देने चाहिए। अगर आप हर साल एक या दो बार थोड़े से पैसे भी 10,000 रुपए, 15,000, ये 10,000 15,000 रुपए आपको ज्यादा नहीं लग रहे होंगे, 10,000 या 15,000 रुपए भी आप डालना स्टार्ट कर देते हैं, ये आपको जब तक आपका पूरा लोन चलेगा, ये करीब 3 से 3.5 साल का डिफरेंस ले आएगा आपके टोटल लोन टेन्योर में। और कई बार अगर आप लोन के टेन्योर को कम नहीं करना चाहते, तो आपका ईएमआई का जो ईएमआई जा रही है वो अमाउंट आप कम करवा सकते हैं। अगला तरीका होता है पार्ट पेमेंट फैसिलिटी। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा पेमेंट और एडिशनल ईएमआई के बारे में बात करी। ज्यादातर बैंक्स आपको पार्ट पेमेंट का ऑप्शन देती है। अब अगर आपके पास कहीं से पैसा आ गया, कहीं से ठीक ठाक पैसा आ गया, मोटा पैसा आ गया, कुछ आपने एसेट बेचा, खेत बेचा, कहीं से कुछ पैसा आ गया, तो पार्ट पेमेंट में जितना पैसा आप लगा सकते हो आपको लगाना चाहिए, और जितना पैसा आप लगाओगे आपकी टेन्योर तुरंत वो हाफ हो जाएगा, 70% हो जाएगा जितना पार्ट पेमेंट करोगे। चौथा बहुत ही जबरदस्त तरीका है, हमें अपनी ईएमआई को इंक्रीज करना है एनुअली। कैसे इंक्रीज करते हैं? जैसे मान लीजिए अब मेरी ईएमआई जा रही है से फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए हर महीने की, और मेरी कुछ इनकम से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए मान के चलते हैं, मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, 30,000 रुपए की उसमें ईएमआई जा रही है। अब मैं क्या करूंगा, साल के एंड में मेरा अप्रेजल होगा ना, बहुत घटिया अप्रेजल हुआ, 10% का तो हुआ, बेकार अप्रेजल हुआ 10% का तो हुआ, ये जो 10% का अप्रेजल हुआ, मेरी सैलरी 1 लाख से 1,10,000 रुपए हो गई। मैं क्या करूंगा, अपनी ईएमआई को भी केवल 10% बढ़ाऊंगा। मतलब अभी मैं 30,000 रुपए दे रहा था, अगली साल जब भी मेरा अप्रेजल होगा उसके बाद में 3,300 रुपए देने लगूंगा। ये जो आप 10% अपना ईएमआई इंक्रीज कर रहे हैं, जो 15% जितना भी आपका इंक्रीमेंट होता है, उतनी जो ईएमआई आप इंक्रीज कर रहे हो, ये आपको जब पूरा एंड होगा आपका, मतलब टेन्योर खत्म होगा, करीब 5 से 6 साल का डिफरेंस लेकर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, कोई भी अमाउंट, रैंडम अमाउंट ले लो कि आपकी 30,000 ईएमआई जा रही है, 50,000 ईएमआई जा रही है, 1 लाख ईएमआई जा रही है, कितने का भी लोन लिया हो, 20 साल का लोन है आपका, आप देखो हर साल 10% बढ़ाते जाओ, करीब 6 से 7 साल का डिफरेंस आएगा अगर आप थोड़ा पैसा बढ़ा देते हो। और इसमें कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ी तो पूरी 10,000 रुपए इसमें डाल दो। जिस परसेंटेज में सैलरी हो रही है आपकी इंक्रीज हो रही है, उसी परसेंटेज में आप अपना ईएमआई इंक्रीज कर दो। ये है स्मार्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, कई सारे छोटे छोटे मतलब चीजें होती हैं जिसको या तो हम लोग जानते नहीं है, या अगर जानते भी हैं तो इग्नोर मार के रखते हैं कि ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए। कौन कौन से तरीके हैं चीजें? पहला तो मिनिमम ईएमआई देना। कहीं भी जितना ईएमआई आपका लगा है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी ईएमआई कब लगी है, क्योंकि आपको पता है कि इतना ईएमआई आपको लेना पड़ा। साल भर बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं रहती। कोई कहता है मेरी साल भर बाद ही फाइनेंशियल कंडीशन वैसी है, बिल्कुल बेकार झूठ बोल रहा है। या तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वो खराब हो गई, अलग बात है, या तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेटर होगी। बिल्कुल स्टेगनेंट उसी पे है, आप 10% लोगों में है जिनका मतलब नहीं चल रहा है, क्या कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई तो आपको मेंटेन तो करना ही ईएमआई, लेकिन अगर आपके फाइनेंसेस बेटर हुए तो मिनिमम ईएमआई पर नहीं जाना है।
1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए SIP वाला मेथड, या अपनी EMI को थोड़ा सा इंक्रीज कर देने वाला मेथड हर महीने। कोई भी एक मेथड आपको जरूर यूज करना है। दूसरी मिस्टेक करते हैं, हमारे पास जब भी कहीं से पैसा आता है, हम कभी भी उस पैसे को लोन में नहीं लगाते, हम कोई ना कोई चीज परचेज करने में लगाते हैं। नई EMI खड़ी कर ली अपने सर पे, नया कोई सामान ले लिया, उसमें भी थोड़ा पैसा दे दिया और बाकी EMI बनवा लिया। नया EMI नहीं क्रिएट करना है जब तक आपका पहला EMI नहीं कंप्लीट हो जाता है। तीसरी जो मिस्टेक है, हमें अपने इनकम और EMI रेशियो को मेंटेन करना है। इनकम और EMI रेशियो क्या होता है? आपकी जितनी टोटल इनकम है उसका 40% मैक्सिमम, मैं तो कहता हूं 30% भी नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल रूल कहता है 40% मैक्सिमम आप EMI में पे कर सकते हो। आपकी सैलरी अगर 1,00,000 रुपए है तो आप 40,000 रुपए से ज्यादा हर महीने EMI में आपके पैसे नहीं जाने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप EMI के ट्रैप में फंसते जा रहे हो। अगला मिस्टेक है क्रेडिट कार्ड को EMI में कन्वर्ट कराना। क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस को EMI में कन्वर्ट कराना, फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस को EMI में कन्वर्ट तो किसी भी कंडीशन में आपको नहीं कराना है। बहुत ही बारीक सी बात है। तो दोस्तों ये था पूरे EMI का ब्रेकडाउन। EMI काम कैसे करती है, लोन कैसे लगते हैं, उस पर इंटरेस्ट कैसे लगता है, कैसे उनका रीपेमेंट होता है। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत मुश्किल नहीं है इनको अपनाना, और ये बहुत ही छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। अगर आपने इन बेसिक्स को अपना लिया तो लोन के झंझट से आप छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपका कोई दोस्त, आपका जानने वाला, आपके परिवार का कोई सदस्य लोन से परेशान है तो उसको ये वीडियो आप फॉरवर्ड करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हेल्थ है तो वेल्थ है। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।